हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्रूव दैट अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का क्या हो, रूट्स हो, तब आपको प्रूफ करना है अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमें अल्फा बीटा मिल गया तो उसका अल्फा पावर n और बीटा का पावर n निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के इंटू में होता है वो a कहलाता है, जो x के इंटू में होता है वो b कहलाता है, जो बिना x का होता है वो c कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप ABC लिख लीजिए। अब आते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी d की वैल्यू, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रखिए, 4 की जगह 4, और a की वैल्यू यहाँ से 1 है तो a की वैल्यू 1, और c की वैल्यू है यहाँ 4 तो यहाँ पे 4। ठीक है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, और -16 अब प्लस का 4 मिलेगा हमें माइनस का 12। आप क्लास 10 से क्वाड्रेटिक फार्मूला तो जानते ही हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। ठीक है ना, अब सबकी वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू है हमारे पास -2, तो बी की जगह -2, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, और डी की जगह पर वैल्यू आपको रखना है -12। ठीक है ना, और 2 इंटू ए है तो 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 रख दिया। अब माइनस माइनस प्लस 2 मिलेगा हमें, और इस माइनस के बदले इस माइनस को हटाना है और रूट के बाहर आई लिखना है। ये याद रखिए, हम माइनस को हटा करके रूट के बाहर में आपको आई लिखना है। ठीक है, अब 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 4 है ना वो रूट से बाहर 2 बन करके निकल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा, अंदर में बचेगा 3। अब आई में 2 1 जा 2 तो रहेगा ही। ठीक है, इसके आगे समझिए। अब देखिए दोनों में 2 है तो कॉमन कर लीजिए 2 को। ठीक है, तो ऊपर वाला 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये चीज बच जाएगा, यानी 1 प्लस माइनस आई रूट 3। ठीक है ना, तो इसमें 2 वैल्यू है, एक 1 प्लस आई रूट 3 और एक है 1 माइनस आई रूट 3। तो प्लस वाले को अल्फा मान लीजिए और माइनस वाले को बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने मान लिया 1 प्लस आई रूट 3 और बीटा की वैल्यू 1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या है, एलएचएस में अगर आप देखें तो अल्फा का पावर n है, तो आप क्या करें, अल्फा का पावर n निकालना है आपको। ठीक है, तो अल्फा तो ये रहा, अल्फा की वैल्यू लिख दिया, इसके पावर n है तो इसका भी पावर n लिख दिया। अब यहाँ पे हमको क्या काम करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर, ये तो एक कम्प्लेक्स नंबर है ना, और कम्प्लेक्स नंबर है तो आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, रूट अंडर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, और 3 और 1 कितना मिल जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसलिए 2 बाहर आपको लेना है, क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड आपको बाहर लेना है, दरअसल कॉमन करना है, कॉमन नहीं है फिर भी आपको कॉमन करना है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो कुछ भी हो वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि पावर n है इसलिए पावर n के साथ कॉमन आएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन तो था नहीं ना, फिर भी हमने कॉमन किया है 2, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 2, इसमें भी नहीं था 2, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि 1 पहला जो नंबर होता है रियल पार्ट जो होता है कॉस के लिए इस्तेमाल करना है, और इमेजिनरी पार्ट को साइन के लिए। अब सोचना है कि कॉस 1/2 कितनी डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं,
तो 1/2 की जगह cos 60 डिग्री यानी cos π/3 आप लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से √3/2 साइन 60 पे होता है तो साइन π/3 लिख लीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे डी मोयर्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ये जो पावर n दिख रहा है ना, उसको cos और साइन के एंगल में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा cos nπ/3 और साइन nπ/3। ये जो n था ना, इस दोनों के एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें अल्फा का पावर n निकल चुका है। अब हमें निकालना है बीटा का पावर n। तो सेम काम फिर से उसी तरह करें, बीटा का पावर n लेके चलेंगे। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, बीटा की वैल्यू क्या है 1 - i√3। तो आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 - i√3, इसका पावर n है तो पावर n ले लीजिए। फिर वही काम करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। इसलिए हमें 2 बाहर लेना है। तो 2 बाहर लेना है तो पावर तो n है ना, इसलिए पावर n आ जाएगा 2 का पावर n। और चूंकि इसमें कॉमन 2 तो ऊपर में है ही नहीं ना, अगर 2 ऊपर में नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसलिए 1/2 और √3/2। अब फिर उसी तरह से सोचना है कि 1/2 कितने का होता है, तो cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। ठीक है ना, cos π/3। और उसी तरह से यहाँ पे sin π/3 की वैल्यू हो जाएगी। और फिर यहाँ पे डी मोयर्स थ्योरम से हम इस पावर n को cos और sin के एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n से π/3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो nπ/3, और n से sin n यहाँ पे भी π/3 है तो nπ/3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब हमें LHS को देखना है क्या इसमें। यहाँ पे क्या किया हुआ है, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n, यानी कि दोनों को जोड़े हुआ है। दोनों की वैल्यू तो निकल चुका है हमको, तो सिर्फ सिंपल ऐड कर दीजिए। चलिए, ये LHS है हमारा, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n। तो चलिए, अल्फा का पावर जो n है वो ये रहा, यही वैल्यू है ना। तो 2 का पावर n cos nπ/3 प्लस i sin nπ/3, ये हो गया अल्फा का पावर n। प्लस और बीटा, बीटा हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए 2 का पावर n cos nπ/3 माइनस i sin nπ/3। अब देखिए 2 का पावर n यहाँ पर भी है, पहले टर्म में भी है, और 2 का पावर n दूसरे टर्म में भी है। तो दोनों को कॉमन कर लीजिए, 2 के पावर n को कॉमन करना है आपको। ठीक है ना, तो इसमें क्या बचेगा, ये वाला पार्ट cos nπ/3 प्लस i sin nπ/3, इसको हमने लिख लिया। और इसमें क्या बचेगा, cos nπ/3 माइनस i sin nπ/3, इसको भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का i sin π/3 है, यहाँ पे माइनस का i sin π/3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बचेगा cos nπ/3 और cos nπ/3, तो कितना हो जाएगा 2 cos nπ/3, 2 बार है इसलिए। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इनटू में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, इसलिए 2 का पावर n + 1 इंटू cos π/3, और यही क्वेश्चन हमें प्रूफ करना था। थैंक यू वेरी मच।